करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले बात करते हैं हम ट्रायंगल्स कहते किसे हैं। तो 3 साइड्स वाले वो स्ट्रक्चर जो बंद हो, 3 साइड एंड बंद हो स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। जैसे कि एज एग्जांपल दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी ABC अल्फाबेट के किसी भी लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं इसे ABC से डिनोट करती हूँ। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, 3 साइड है इसके एंड ये बंद स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हम मेनली पढ़ते हैं। पहला तो है एंगल्स, दूसरा है साइड्स, तीसरा है वर्टेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल्स, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन, ट्रायंगल से 3 एंगल, तो उसे बोलते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे A, B एंड C 3 एंगल्स हैं। इसे हम एंगल A, एंगल B एंड एंगल C ऐसे डिनोट करते हैं। इसे हम अलग तरीके से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि एंगल A को BAC एंड CAB, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लेकिन एंगल A क्या रहेगा, A हम सेंटर में डालेंगे, बाकी की साइड हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि एंगल BAC, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एंगल CAB। राइट, वैसे ही एंगल B को भी आप लिख सकते हैं ABC और CBA। सो एंगल ABC एंड एंगल CBA। राइट, इसी तरीके से हम एंगल C को भी दूसरे तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल ACB एज इट इज। एंगल ACB ये बीच में रहेगा और BCA ये बीच में, एंगल BCA। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ हम बात करते हैं साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल में साइड्स भी क्या होती हैं, 3 होती हैं। साइड्स भी क्या होती हैं, 3 होती हैं, जैसे कि AB, BC और AC। ये साइड, दिस साइड और दिस साइड। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB, BC एंड AC। ऑलराइट, एंड नाउ हम आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स, ट्रायंगल में साइड्स भी 3 होती हैं, एंगल्स भी 3 होती हैं और वर्टेक्स भी 3 होती हैं। तो वर्टेक्स भी यहाँ पे ABC, वर्टेक्स भी क्या होगी ABC। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। नाउ ये रहा टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को क्या क्या ना 2 बेसिस पे बांटा गया है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी 3 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 टाइप के होते हैं। तो पहले हम साइड के बेसिस पे देखते हैं कि एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो हुआ जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो 10 सेंटीमीटर, ये तीनों इक्वल हो, हम उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जिसमें तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ईच साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है, या फिर ये दोनों इक्वल हो, एक डिफरेंट है। ठीक है, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 साइड्स क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इक्वल होते हैं, और तीसरा साइड
उससे डिफरेंट होता है, उसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स आमने सामने की साइड्स जो इक्वल होती है, उसके सामने जो कोने की होती है वो एंगल्स क्या होती है, सेम होती है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। हम स्केलर ट्रायंगल की बात करें, ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते, टोटली डिफरेंट। ऑलराइट, टोटली डिफरेंट ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के। तो यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, वन एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री, देन वी कैन कॉल इट राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट एक्यूट एंगल की बात करें, यहाँ पे क्या होते हैं ना, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट। यहाँ पे ये तीन एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। और यहाँ पे वन साइड वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं, वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं तीसरे एंगल की, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जिसमें आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। ठीक है ना, हम बढ़ते हैं अगले ना हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मीडियन। तो बेसिकली मीडियन वो होता है जो ट्रायंगल को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एज लाइक लेट ये क्या है हमारा ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से, ये हम किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले जो लाइन है उस पे डाल सकते हैं। तो हमसे अगर ये यहाँ से, जैसे कि मैंने वर्टेक्स A से लिया, तो मैंने यहाँ इसके सामने वाले लाइन BC पे इसे डाला, तो ये क्या करेगी, इस साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये पॉइंट क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीडियन। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले जो बेस होता है उस पे खींचा गया लाइन होता है जो उसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन में। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है और ये BC का मिड पॉइंट होता है। लेट्स से इट इज D, तो AD और D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। बट अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो लेट्स से इट इज ABC और ये D है, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, और ये A से लेकर D पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसे हम बेसिकली हाइट से जानते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, ये किसी भी वर्टेक्स से खींची जा सकती है, जैसे कि अगर मैं ये इसे यहाँ से खींचूं, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, इसे मैं ऐसे भी खींच सकती हूँ। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ ए ट्रायंगल और ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ऑलराइट, और इसे मैं ऐसे ही C से भी खींच सकती हूँ, ये ऐसे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, सी, तो ये हो गया हमारा मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। ना आई होप कि आपसे 6.1 के क्वेश्चंस जो है इजीली बन जाएंगे। इफ इट इज नॉट, देन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।